कर्ण और ऋषि व्यास, अद्भुत साहस और समर्पण की गाथा। महाभारत की विशाल कथा में कर्ण का नाम वीरता, साहस और त्याग का प्रतीक है। कर्ण ने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया, लेकिन उनके चरित्र की महानता तब और भी अधिक उजागर होती है जब वह हस्तिनापुर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देते हैं, ऋषि व्यास को हस्तिनापुर लाना। इस कथा में कई उतार चढ़ाव, अद्भुत घटनाएं और रोमांचकारी मोड़ शामिल हैं, जो इसे अत्यधिक रोमांचक और प्रेरणादायक बनाते हैं। आज हम इस अद्वितीय गाथा के उन 10 रोमांचक और प्रेरणादायक घटनाओं पर ध्यान देंगे, जो कर्ण के साहस, बुद्धिमत्ता और ऋषि व्यास के प्रति उनके आदर को दर्शाती हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आए, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुन सकें। कर्ण का दुर्योधन से वादा, ऋषि व्यास को हस्तिनापुर लाने का प्रण। कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राजमहल से, जहां दुर्योधन ने ऋषि व्यास को महाभारत युद्ध के लिए अपनी ओर आमंत्रित करने की इच्छा व्यक्त की। कर्ण, जो दुर्योधन का प्रिय मित्र और सबसे विश्वसनीय योद्धा था, ने ये जिम्मेदारी उठाने का वादा किया। यह एक साधारण कार्य नहीं था, क्योंकि ऋषि व्यास ध्यान और तपस्या में लीन थे और उन्हें हस्तिनापुर लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस घटना ने कर्ण के साहस और विश्वास को स्पष्ट किया, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने मित्र के प्रति अपनी वफादारी दिखाई, बल्कि ऋषि व्यास जैसे महान ऋषि के प्रति आदर भी प्रकट किया। घोर वन की यात्रा, कर्ण का संकल्प। कर्ण को पता था कि ऋषि व्यास किसी घने वन में ध्यानमग्न थे और उन्हें ढूंढना अत्यधिक कठिन था। फिर भी कर्ण ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने घोर वन का रुख किया, जहां कई खतरनाक जानवर और प्राकृतिक बाधाएं उनका इंतजार कर रही थीं। इस यात्रा में एक समय ऐसा भी आया जब कर्ण को एक भयानक बाघ का सामना करना पड़ा, जो उनकी राह रोकने के लिए तैयार था। लेकिन कर्ण ने अपने साहस और वीरता से उस बाघ का सामना किया और उसे परास्त किया। ये घटना उनके अद्वितीय साहस और कभी न हार मानने वाले जज्बे को दर्शाती है। ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद, एक अनोखी मुलाकात। यात्रा के दौरान कर्ण की मुलाकात ऋषि दुर्वासा से हुई, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। ऋषि दुर्वासा ने कर्ण की परीक्षा लेने के लिए उन्हें कुछ कठिन प्रश्न पूछे। कर्ण ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये घटना न केवल कर्ण के धैर्य और ज्ञान को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि वह अपने उद्देश्य के प्रति कितने समर्पित थे। ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद कर्ण के लिए एक नई ऊर्जा और शक्ति का स्रोत बना। दुर्गम पहाड़ों का सामना, प्रकृति की परीक्षा। कर्ण की यात्रा में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें दुर्गम पहाड़ों को पार करना पड़ा। ये पहाड़ इतने ऊंचे और खतरनाक थे कि उन्हें पार करना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव था। कर्ण ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और ताकत का इस्तेमाल किया और इन पहाड़ों को पार किया। ये घटना कर्ण की न केवल शारीरिक शक्ति, बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता को भी दर्शाती है। उन्होंने इस चुनौती का सामना करते हुए ये साबित किया कि यदि किसी के पास दृढ़ संकल्प हो, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। ऋषि व्यास से मुलाकात, एक कठिन परीक्षा। कर्ण अंततः ऋषि व्यास के ध्यान स्थल तक पहुंच गए। लेकिन ऋषि व्यास, जो ध्यान में लीन थे, ने कर्ण को बिना किसी संवाद के छोड़ दिया। उन्होंने कर्ण की परीक्षा लेने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि वह अपने उद्देश्य के प्रति कितने समर्पित है। कर्ण ने इस चुनौती का धैर्यपूर्वक सामना किया और कई दिनों तक ऋषि व्यास के ध्यान के समाप्त होने का इंतजार किया। इस घटना ने कर्ण की धैर्य और तपस्या की शक्ति को दर्शाया, जो उन्हें अन्य सभी योद्धाओं से अलग बनाता था। प्राकृतिक आपदाओं का सामना, ऋषि व्यास की परीक्षा। जब कर्ण ऋषि व्यास से मिल रहे थे, तभी एक भयानक तूफान आ गया। यह तूफान कर्ण की परीक्षा थी, जिसे ऋषि व्यास ने जानबूझकर उनके धैर्य और साहस की जांच के लिए बुलाया था। कर्ण ने इस तूफान का साहसपूर्वक सामना किया और इसे पार करने में सफल रहे। ये घटना कर्ण की वीरता और अडिगता को दर्शाती है, जिसने ऋषि व्यास को प्रभावित किया। ऋषि व्यास का आशीर्वाद, कर्ण की सफलता। ऋषि व्यास ने कर्ण की दृढ़ता, धैर्य और समर्पण से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि वह उन्हें हस्तिनापुर ले जाने के लिए तैयार है। ये घटना कर्ण के जीवन की एक बड़ी जीत थी, क्योंकि उन्होंने न केवल ऋषि व्यास को हस्तिनापुर लाने का वादा पूरा किया, बल्कि ऋषि व्यास का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। हस्तिनापुर की ओर वापसी, एक और चुनौती। कर्ण और ऋषि व्यास जब हस्तिनापुर की ओर लौट रहे थे, तभी उन्हें एक भयंकर नदी को पार करना पड़ा। यह नदी इतनी भयानक थी कि इसके प्रवाह में कोई भी बह सकता था।
कर्ण ने अपनी अद्वितीय तैराकी कौशल और धैर्य से इस नदी को पार किया और ऋषि व्यास को सुरक्षित रूप से पार करवाया। दुर्योधन का स्वागत, कर्ण की महानता का सम्मान। जब कर्ण ऋषि व्यास को हस्तिनापुर लेकर पहुंचे तो दुर्योधन ने उनका भव्य स्वागत किया। दुर्योधन ने कर्ण की वीरता और समर्पण की प्रशंसा की और उन्हें युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण योद्धा के रूप में सम्मानित किया। महाभारत के युद्ध की तैयारी, कर्ण की महानता। ऋषि व्यास के हस्तिनापुर आने के बाद महाभारत का युद्ध और भी तीव्र हो गया। कर्ण की वीरता, उनकी दृढ़ता और ऋषि व्यास को हस्तिनापुर लाने का यह अद्भुत कारनामा उन्हें महान योद्धाओं में से एक बना देता है। समाप्ति, कर्ण का समर्पण और विजय की गाथा। कर्ण की यह यात्रा हमें ये सिखाती है कि जब आपके पास दृढ़ संकल्प, साहस और धैर्य हो, तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। कर्ण ने न केवल ऋषि व्यास को हस्तिनापुर लाने का कठिन कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया, बल्कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। आपके पढ़ने और प्रतिक्रिया देने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें।